जय श्री राम आप सभी लोगों को। आज मैं बनाने वाली हूँ अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में इडली सांभर और चटनी। इन तीनों की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं किस तरह से बनाती हूँ इंस्टेंट में। तो आइए मेरे साथ मेरे किचन में और हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम तैयारी करते हैं सांभर का, क्योंकि सांभर में थोड़ा सा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही समय लग जाता है, क्योंकि वेजीज अलग से होती हैं, दाल अलग से बॉयल होते हैं। इंस्टेंट सांभर की रेसिपी में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर कभी चाहिए होगा तो बताना आप लोग। उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि मैंने अपने फैमिली के अकॉर्डिंग 1 कप तूर का दाल जो होता है, अरहर दाल, उसको धोया है और मैंने इसको हल्दी नमक के साथ सिर्फ 3 विशल आने तक, यानी 3 सीटी लगने तक मैंने इसको बॉईल किया। जब तक दाल बॉईल होती है मैं कर लेती हूँ अपनी इडली की तैयारी। इडली के लिए मैंने किया है 1.5 कप मैंने दही ली है और मैंने 3 कप जो है सूजी लिया है। सूजी बहुत क्वांटिटी में आप लें, उस हिसाब से आप दही भी सेट कर सकते हैं कि आपको दही कितनी लें। यानी मैं कह सकती हूँ कि जितनी दही मैंने ली है उसके डबल सूजी लिया है। अगर दही खट्टी हो तो आप दही कम लें, सूजी की क्वांटिटी अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। दही यहाँ पे खट्टी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने जो सेट किया है वो 1.5 कप दही और 3 कप सूजी यूज़ किया है। इस इडली को आप उड़द की दाल और जो आपका चावल आता है नॉर्मल, जो बासमती राइस, उससे भी बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। उसका प्रोसेस भी मैं कभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये इंस्टेंट है, इसलिए मैं इस प्रोसेस से बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत जल्दी में ही ब्रेकफास्ट में इडली चाहिए था। सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर किया, उसके बाद मिक्स करने के बाद हल्का नमक डाला, मिक्स किया, उसको रेस्ट पे रखा। और मैं इधर अपना इडली स्टीमर जो होता है, इडली वाला जो मेरा कुकर है, उसको पानी डालकर मैंने गर्म होने के लिए रखा है। जब तक गर्म होता है हम अपने इडली स्टैंड को अच्छे से ग्रीस करके रेडी कर लेंगे। 10 मिनट हो गया था हमारे मिक्स को रेडी हुए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है एक इनो फ्रूट सॉल्ट जो आता है, मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाला है ताकि वो अच्छे से रिएक्ट करे और एक्टिवेट हो जाए। सारी चीज़ें हमारी अच्छे से प्रॉपर मिल गई हैं। उसके बाद मैं 1 बाई 1 अपना इडली स्टैंड को फिल करूँगी, जैसा कि आपको पिक्चर्स में शो हो रहा है। इसके बाद पानी बॉयल हो गया, मैं उसमें 1 बाई 1 करके सेट कर दूंगी। मेरे जो स्टैंड में है वो काफ़ी इडली एक साथ बन जाती हैं। अगर इस तरह का स्टैंड या कुकर ना हो तो आप इसे कढ़ाई या फिर भगोने में भी रखकर इडली स्टैंड को बना सकते हैं इजीली। इसको 10 से 15 मिनट लगता है, बट इडली बहुत अच्छी बन जाती है। इधर हमारी इडली बॉयल हो रही है, अच्छे से स्टीम हो रही है। मैंने आपको शो कर दी सारी वेजेस जो मैं सांभर में यूज़ करूँगी। सांभर के लिए वेजेस आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने जो इसमें यूज़ किया वो जुकीनी का यूज़ किया है, क्योंकि जुकीनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। डर्मिस्टिक यानी सहजन का यूज़ किया है मैंने, और जो है गोभी का भी यूज़ किया है। वेजीज आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने सांभर को रेडी करने के प्रोसेस की तरफ। मैंने कढ़ाई को गर्म किया है, वो उसमें ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैं सबसे पहले ड्रम स्टिक को डालूंगी। उसके बाद मैं 1 बाई 1 सारी वेजीज को ऐड करूंगी और बहुत अच्छे ढंग से इसको फ्राई करूंगी। जब हमारी वेजीज अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, उसके बाद मैं सारी वेजेस को, देखिए मैं दिखा रही हूँ कि सारी वेजेस को मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। उसके बाद हम अपने जो है सांभर को तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए इसका जो सांभर का तड़का प्रोसेस होता है बहुत बहुत कम, कह सकते हैं कि बहुत कम मसाले के साथ सांभर रेडी हो जाता है। तड़के में मैंने डाला है थोड़ा सा मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों के दाने। उसके बाद मैंने डाला है साबुत मिर्च तोड़कर डाला है, थोड़ा सा हींग। उसके बाद हमारे ये जो ग्राइंड किया हुआ मिक्सर में मैं ये कह सकती हूँ, मैंने 2 तो लहसुन की कलियाँ ली थी, 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और हरी मिर्च ली थी। कड़ी पत्ता ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सारी चीज़ें भुन गई, उसके बाद हम जो है टमाटर को ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद मैं 2 चम्मच, बड़ा चम्मच भर के सांभर मसाला यूज़ कर रही हूँ। आप सांभर मसाला घर पे भी बना सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका प्रोसेस भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सांभर मसाला मैंने इसमें डाला, बहुत अच्छे से मिक्स किया। हम ऐड करेंगे इसमें अपना बॉयल किया हुआ अरहर का दाल और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद आप जो है इसमें पानी जो है गर्म पानी का यूज़ करें, उससे आपका स्वाद जो है ख़राब नहीं होता सांभर का। अगर आप ठंडा पानी डालते हैं तो थोड़ा सा स्वाद चेंज हो जाता है। इन सारी चीज़ों को मिक्स किया, ढक्कन लगाया, उसके बाद 10 मिनट के लिए अच्छे से सांभर को बॉयल होने दिया। जब 10 मिनट तक सांभर अच्छे से बॉयल हो गया, उसके बाद मैं ऐड करूँगी अपनी सारी वेजीज जो कि मैंने फ्राई करके रखा था। सारी वेजीज ऐड हुई, उसके बाद बहुत अच्छे से जेंटली हम इसको 10 मिनट स्टीम करेंगे। मैंने बहुत कम इसमें इमली का पल्प डाला है। उसके लास्ट में मैंने ऐड किया इसमें धनिया, धनिया भी ऐड किया। सारी चीज़ें ढककर सांभर पकने रखा और मैं इडली को चेक कर रही थी।
आप इस तरह से टूथपिक से चेक कर सकते हैं। देखिए 1/1 इडली मैं डिमोल्ड कर रही हूँ जब हमारी इडली स्टैंड ठंडी हो गई। सारी चीज़ें मैंने कर लिया। अब हम करेंगे अपनी प्लेटिंग। देखिए इडली मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। ये हमारी चटनी बनाई है, जो मैंने मूंगफली की चटनी आज बनाई है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैंने सर्व किया बहुत अच्छे से सांभर, चटनी और ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच।